कभी कभी इंसान किसी को अपने दर्द का सहारा समझता है, लेकिन वही सहारा उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा खतरा बन जाता है। ये घटना घटी उत्तर प्रदेश के बिजनौर में, जहां एक लिव इन रिश्ता प्यार से शुरू हुआ, लेकिन उसका अंत एक खौफनाक हत्या में हुआ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी मेरे दोस्त चैनल पर नए हैं, प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शोभा एक साधारण महिला जिसकी शादी साल 2011 में सतेंद्र नाम के व्यक्ति से हुई थी। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन धीरे धीरे रिश्ते में कड़वाहट आने लगी। छोटी छोटी बातों पर झगड़े, ताने, तनाव और फिर दूरियां। समय के साथ ये दूरी इतनी बढ़ गई कि 2023 में शोभा ने अपने पति से अलग रहने का फैसला कर लिया। उसके साथ ही उसकी 9 साल की बेटी, एक मासूम बच्ची जिसे ना रिश्तों की समझ थी ना दुनिया की, लेकिन वो अपनी माँ के चेहरे पर रोज चिंता बढ़ती जरूर देखती थी। अकेलापन इंसान को अंदर से तोड़ देता है। इसी अकेलेपन के दौर में 2024 में शोभा की मुलाकात हुई अनुज से। अनुज 25 साल का एक लड़का, बातों में मीठा, व्यवहार में सदा हुआ। उसने शोभा को समझा, उसके दर्द सुने और धीरे धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। कुछ ही समय में दोनों ने साथ रहने का फैसला कर लिया, लोगों की नजरों से दूर, एक लिव इन रिलेशनशिप में। शोभा को लगा अब उसकी जिंदगी पटरी पर आ रही है, लेकिन उसे पता नहीं था ये शुरुआत एक तूफान की है। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन कुछ महीनों बाद अनुज का व्यवहार बदलने लगा। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा, बात बात पर शक और फिर मारपीट। शोभा के लिए ये सब नया नहीं था, वो पहले भी एक खराब शादी झेल चुकी थी, लेकिन इस बार हालात और खतरनाक होते जा रहे थे। अनुज सिर्फ शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी उसे तोड़ने लगा था। वो उसे डराता, धमकाता और फिर एक दिन उसने एक ऐसी धमकी दी जिसने शोभा को अंदर तक हिला दिया। तेरे वीडियो वायरल कर दूंगा। शोभा और अनुज के प्राइवेट वीडियो थे। अब शोभा सिर्फ एक रिश्ते में नहीं थी, वो एक कैद में थी। एक ऐसी कैद जहां हर दिन डर के साए में गुजरता था। वो बोलना चाहती थी, मदद मांगना चाहती थी, लेकिन समाज का डर, लोगों की बातें और अपनी बेटी की चिंता उसे चुप रहने पर मजबूर कर देती थी। लेकिन असली डर अभी बाकी था। एक दिन शोभा ने कुछ ऐसा महसूस किया जिसने उसकी दुनिया हिला दी। उसे लगा अनुज की नज़र उसकी बेटी पर ठीक नहीं है। शुरुआत में उसने खुद को समझाया, शायद मैं गलत सोच रही हूँ, लेकिन धीरे धीरे उसका शक यकीन में बदलने लगा। अब ये सिर्फ उसकी जिंदगी का मामला नहीं था, ये उसकी बेटी की सुरक्षा का सवाल था। एक माँ के लिए इससे बड़ा डर कोई नहीं होता। अब शोभा के अंदर 3 चीजें एक साथ चल रही थी, डर, गुस्सा और बेबसी। वो हर दिन टूट रही थी। ना वो भाग सकती थी, ना वो लड़ सकती थी, और ना ही किसी को सच बता पा रही थी। लेकिन अंदर ही अंदर कुछ बदल रहा था। एक फैसला धीरे धीरे जन्म ले रहा था। 28 अप्रैल दिन सामान्य था, लेकिन किस्मत कुछ और लिख चुकी थी। अनुज शोभा को बाइक पर बैठाकर कहीं ले जा रहा था, गांव के पास, एक सुनसान सड़क की तरफ। चारों तरफ सन्नाटा था, ना कोई इंसान, ना कोई आवाज, सिर्फ हवा और पेड़ों की सरसराहट। और उसी सन्नाटे में शोभा के अंदर एक तूफान चल रहा था। बाइक चलते चलते शोभा की नजर पड़ी अनुज के तमंचे पर। उस पल जैसे समय रुक गया। उसके दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, या तो ये खत्म होगा या मेरी जिंदगी और मेरी बेटी की जिंदगी। उसने मौका देखा, दिल तेजी से धड़क रहा था, हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई। एक झटके में शोभा ने तमंचा छीना और धड़ाम से एक गोली चलाई, सीधे अनुज के सिर में लगी। गोली की आवाज जंगल में गूंज उठी और फिर सब कुछ शांत था। अनुज जमीन पर गिर चुका था, उसकी सांसें खत्म हो चुकी थी। शोभा कुछ पल वही खड़ी रही, जैसे उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने क्या कर दिया। अगले ही पल वो वहां से भाग गई, डर, घबराहट और सदमे में। उसे नहीं पता था आगे क्या होगा, बस एक ही चीज थी, भागना। कुछ घंटों बाद गांव के पास जंगल में एक लाश मिली, सिर में गोली लगी हुई थी। पहचान हुई अनुज के रूप में। पुलिस को सूचना दी गई, मामला दर्ज हुआ और जांच शुरू हो गई। शुरुआत में मामला उलझा हुआ था, लेकिन पुलिस ने हर एंगल से जांच की। फोन रिकॉर्ड्स, रिश्ते, आखिरी लोकेशन, और धीरे धीरे सारी कड़ियां एक ही व्यक्ति की तरफ इशारा कर रही थी। वो थी शोभा।
पुलिस ने शोभा को हिरासत में लिया। पूछताछ शुरू हुई। पहले उसने टालने की कोशिश की, लेकिन सच ज्यादा देर छुप नहीं सकता। आखिरकार उसने सब कुछ कबूल कर लिया। अब सवाल ये नहीं था हत्या किसने की, सवाल ये था क्यों की। क्या ये एक सोची समझी साजिश थी या हालातों से मजबूर एक औरत का फैसला। कानून के लिए ये एक हत्या है, लेकिन समाज के लिए ये एक सवाल है। क्या हम ऐसी परिस्थितियां बनने देते हैं जहां किसी को ये कदम उठाना पड़े। क्या डर, ब्लैकमेल और चुप्पी किसी को अपराधी बना देती है। अगर आप या आपके आसपास कोई भी व्यक्ति ऐसी स्थिति में है, चुप मत रहिए, मदद लीजिए, कानून का सहारा लीजिए, क्योंकि खामोशी कभी समाधान नहीं होती, बल्कि कई बार एक नई त्रासदी की शुरुआत बन जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये सच्ची क्राइम की कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।